BK पॉल एवेन्यू सुबह बाज़ार, गेट नंबर 3 से अपनी। दोस्तों ये देखिए, ये लाल मंदिर है, काली मंदिर है। और राजा नवा कृष्ण स्ट्रीट, इसी से आगे बढ़ते हैं कुमारटुली के लिए। दोस्तों आपको जान के बहुत ही हर्ष उल्लास होगा कि जो दुर्गा पूजा पूरे भारत में और भारत के बाहर में जहाँ पर भी भारतीय रहते हैं बहुत ही हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ से ये एक छोटे से पारंपरिक दुर्गा पूजा से लेके इतना बड़ा जो कम्युनिटी पूजा होना स्टार्ट हुआ था, वो कोलकाता से पश्चिम बंगाल में ये स्टार्ट हुआ था। दोस्तों दुर्गा पूजा बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, क्योंकि एक धार्मिक त्योहार के से अधिक ये पूर्ण मिलन और कायाकल्प का भी अवसर है और पारंपरिक संस्कृति और रीति रिवाजों का ये उत्सव माना जाता है। इसकी जो शुरुआत महालया से होती है और दशमी तक चलती है। भव्य तरीके से ये देवी दुर्गा की जो आराधना करते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा भारत के अन्य हिस्सों में भी दशहरा और नवरात्र विशेष रूप से मनाया जाता है। ये शक्ति के सृजन की एक, जिसको कहते हैं, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सार्वभौमिक कायाकल्प का जश्न मनाया जाता है दुर्गा पूजा में। इस त्योहार की जो सबसे जुड़ी एक पौराणिक कहानी है जो कहती है कि भैंसा राक्षस महिषासुर दुनिया को नष्ट कर रहा था और अजय था। महिषासुर को मारने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण देवताओं ने, जिसमें से विष्णु जी, शंकर जी और ब्रह्मा जी ने अपने सारे शक्तियां मिलाकर माँ दुर्गा जी को जन्म दिया। उनके 10 हाथों में उन्होंने अपनी शक्ति दी। वज्र दिए, धनुष बाण दिए, शंख, भाला, तलवार, कुल्हाड़ी, गदा, कटार, कमल, सुदर्शन चक्र और त्रिशूल दिया, जिससे माँ दुर्गा महिषासुर को मार सके। नमस्कार दोस्तों, तो हम पहुंच गए। बहुत ही फेमस इंटरनेशनल लेवल का है ये कुमारटुली। कुमार मतलब बेसिकली मिट्टी के जो घड़े हो या इस तरह के जो चीज़ें हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं कुम्हार। उनका एक छोटा सा बस्ती समझिए या उनकी सोसाइटी समझिए या उनका वर्कशॉप। ये हम पहुंच गए रविंद्र सरणी। ये देखिए, प्रताप दास चंद्र। देखिए माँ दुर्गा। तो दुर्गा पूजा जो स्टार्ट हुआ था वो जमींदार लोग मनाते थे, दुर्गा देवी का आराधना करते थे। तो उससे वो जो नाम जो स्टार्ट हुआ, क्योंकि ज़मींदार लोग काफ़ी डीप रूटेड रहते थे और काफ़ी ट्रेडिशनल, काफ़ी हाई लीनियस था, एरिस्टोक्रेटिक थे, डिस्टिंग्विश फैमिली थे, मतलब बहुत ही हाई प्रोफाइल जो फैमिलीज थे, उनसे ही नाम आया है बोनादी। बोनेदी बाड़ी जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल दुर्गा पूजा। तो इसका एक और जो है जो दुर्गा पूजा मनाने का तरीका है वो है बारुआड़ी। मतलब बंगाली में बारो का मतलब होता है 12, यारी का मतलब है दोस्त। तो जो दोस्त 12 लोग मिलके जिसको स्टार्ट किए थे कुछ 1761 के आसपास में, उसकी भी एक लंबी कहानी है, वो मैं अभी थोड़ा देर में बताता हूँ। तो वो जो उस तरह का पूजा जो उन्होंने स्टार्ट किया था, कम्युनिटी पूजा, उसको बारुआड़ी पूजा कहते हैं। और धीरे धीरे टाइम से ये बारुआड़ी पूजा जो क्लब में होता था और फ्रेंड्स ग्रुप में पूजा होता था, उसको चेंज करके नाम चेंज हुआ सार्वजनिक, मतलब सबके लिए है, यूनिवर्सली दुर्गा पूजा। सब कास्ट, क्रीड, हर तरह के लोग इसको आ सकते हैं देखने के लिए। तो क्लब पूजा से ये स्टार्ट होके ये चला गया सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति। 1761 में एक बड़ा विचित्र, जिसको कहते हैं कहानी है, घटना घटी। उसमें ऐसा हुआ था कि वहाँ के जो लोकल जो लड़के थे तो वो भी जाना चाहते थे दुर्गा पूजा में। ये 1761 की बात है।
तो वहाँ पर ये गुप्तीपाड़ा में 12 जो यूथ या ये जो इसको कहते हैं यंग लड़के, वो उनको मना कर दिया कि नहीं, आप पूजा नहीं देख सकते हैं। तो आप जानते हैं यंग ब्लड का थोड़ा सा वो क्रेज़ रहता है, उनको ऐसा लगता है कि क्यों मना किया गया है, तो ऐसे तो सही नहीं है। तो चलिए क्या करें कि हम अपना एक जो होता है ना यंग ब्लड में, वो रहता है कि मतलब रिवोल्यूशन वाला जो रहता है कि नहीं, इन्होंने रोका है तो हम भी अपना पूजा अपना मनाएंगे। वाह, देखिए दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। इतने छोटे से एरिया में इतना प्यारा, कितनी प्यारी तरह से ये सजा के रखें। तो बात कर रहे थे वो 12 दोस्त लोगों का कि कैसे उनको रोका गया, तो उसके बारे में ये कहानी है। तो वो जो 12 दोस्त वो मिल के उन्होंने एक कमेटी फॉर्म किया और उन्होंने बोला कि नहीं, अब से हम जो इस तरह के जो पारंपरिक जो ज़मींदार के घर में पूजा होता है उस जगह पे नहीं जाएंगे, अब से हम अपना पूजा करेंगे, अपना दुर्गा पूजा करेंगे। तो ये 12 दोस्त मिलके, इसी से नाम आया बारवाड़ी पूजो, माने 12 मतलब 12 और यारी मतलब आप जानते हैं दोस्त। तो 12 लोग मिलके, 12 दोस्त मिलके ये पूजा स्टार्ट किए थे। वैसे ही चलते चलते काफ़ी लोगों ने अपना क्लब जनरेट किया, जो दोस्तों का ऐसे छोटे छोटे फॉर्म होते हुए, तो काफ़ी ऐसे ही कोलकाता में बारवाड़ी पूजो स्टार्ट हुआ। उसके बाद इसी को ही थोड़ा सा नाम चेंज करके सार्वजनिक दुर्गा उत्सव नाम दे दिया। एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा है, जब जो क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव जो हुआ करते थे, उन्होंने 1757 में जब पलासी का युद्ध उन्होंने जीता, दोस्तों ये देखिए, यही क्ले से बनाया जाता है और इस तरह का ढांचा के ऊपर में क्ले चढ़ाया जाता है। तब शोभा बाजार राजबाड़ी, जो कि 36 राजा नवकृष्ण रोड पर स्थित है, वहाँ के राजा नवकृष्ण देव जी ने उन्होंने उनको निमंत्रण भेजा कि आप आइए और यहाँ हमारा दुर्गा पूजा, जो बोनादी बाड़ी दुर्गा पूजा होता है, वहाँ पर शामिल हुई। तब से ये प्रथा चली आ रही है कि ये जो दुर्गा पूजा शोभा बाजार राजबाड़ी है, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा पुराना साहबों के ज़माने का, जो ब्रिटिश के साहब लोग होते थे, वो लोग अपना एक मान सम्मान होता था यहाँ पर पहुँचना। वहाँ पर अगर निमंत्रण इनको मिलता था तो अपने जो फ्रेंड सर्कल में भी वो इसे एक स्टेटस सिंबल के लिए जाना जाता था कि हाँ, शोभा बाजार राजबाड़ी से उन्हें निमंत्रण मिला है। दुर्गा पूजा जैसे ही आता है तो हर बंगाली परिवार बहुत ही ये चाव से मनाते हैं ये दुर्गा पूजा, क्योंकि ये साल में एक ऐसा त्यौहार होता है जहाँ पर पूरा परिवार एक साथ होता है। नए कपड़ों की खरीदारी होती है, घर साफ सफाई की जाती है, घर में एक बहुत ही अलौकिक माहौल बनता है। दुर्गा पूजा आधिकारिक रूप से जो मनाया जाता है वो महालया की सुबह गंगा में तर्पण और रेडियो में महिषासुर मर्दिनी के प्रसारण से शुरू हो जाती है। ये बहुत ही नॉस्टैल्जिक मोमेंट होता है, क्योंकि हर बंगाली जो सुबह 4-5 बजे रेडियो में ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण करता था,
अभी पता नहीं कितना करता है, लेकिन पहले मुझे याद है कि घर वाले सुबह 4-5 बजे उठा दिया करते थे, क्योंकि वही एक दुर्गा जी का आगमन का संकेत होता है कि मोहल्ला में वो देवी दुर्गा का बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया जाता है कि वो देवी दुर्गा कैलाश पर्वत से चल के धरती पे आ रही है। और ये एक बहुत ही टचिंग मोमेंट रहता है हर बंगाली के मन में। काफ़ी लोग का ये मानना होता है कि जैसे पारंपरिक तरीके से जब पूजा होती है तो अक्सर पूरे भारत में जो पूजा ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन रहती है। गणेश चतुर्थी अगर मान ले तो कहीं कहीं 4-5 दिन होती है। तो पूजा एक तरह से बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड रहता है टाइमिंग का, लेकिन बंगाल में ऐसा होता है कि ये कम से कम नहीं तो 10 दिन चलता है। देखिए इस तरह का है जो आउट ऑफ इंडिया भेजा जाता है। इनफैक्ट इंडिया में भी ट्रांसपोर्टेशन में इस तरह का पैकिंग में जाता है मूर्ति। और काफ़ी लोगों का ये सोच रहता है कि इस पूजा में एग्जैक्टली होता क्या है, ये 10 दिन इतना लंबा पूजा क्यों होता है। एक्चुअली दोस्तों ये पूजा जो होता है ये एक तरह से माना जाता है कि हम जैसे बेटी ससुराल से मायके आती हैं तो बेटी का आवभगत से लेके उसके खाने पीने रहने सोने का जिस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है, जैसे हर एक बेटी अपने माँ बाप के घर में जाती हैं तो वो पूरा जो समय है परिवार का बहुत ही ज़्यादा हर्ष उल्लास से वो मनाया जाता है। तो इसी तरह से ये माना जाता है कि जब देवी दुर्गा इस धरती लोक पे आती है तो हम लोग उनके परिवार के लोग होते हैं, तो हम अपनी माँ को, अपनी देवी माँ को चाहते हैं कि वो हर एक जो खुशी है उनको दिया जाए। तो उसी दौरान हम उनके परफॉर्मेंस मतलब हम उनको जिसको कहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे जो पारंपरिक नृत्य है, फंक्शंस है वो किया जाता है। लोग इसे कम्युनिटी गैदरिंग करते हैं, यहाँ पर खाने पीने से लेके हर्ष उल्लास मनाया जाता है। हर शाम संध्या आरती होती है, सुबह में पुष्पांजलि होती है, दुर्गा जी का आराधना किया जाता है। तो पूरा दिन का एक एक्टिविटी रहता है। भोग होता है दोपहर को जब माँ को प्रसाद चढ़ाया जाता है। हर शॉप में देखिए कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। शाम को भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पूजा होता है। तो ऐसे ही 3-4 दिन जो सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी जो ये होता है 3-4 दिन, ये बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। तो दोस्तों अगर आप दुर्गा पूजा कभी देखे नहीं हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इस दुर्गा पूजा एक बार दुर्गा पंडाल में जाएं और आपको ऐसा लगेगा कि सही में ये एक पूजा नहीं, एक कम्युनिटी गैदरिंग, एक जिसको कहते हैं ना पूरा एक ऑस्पिशियस ओकेजन बन जाता है। यहाँ पर आप जाइएगा, ये बहुत ही अलौकिक माहौल बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। क्योंकि जैसे आप जानते हैं दुर्गा पूजा कम से कम जो 1-1.5 महीने पहले चालू हो जाता है पूजा का तैयारी। इसमें पंडाल, मूर्ति, हर तरह का जो आयोजन होता है वो कम से कम 1-1.5 महीना। लोग तो ये कहते हैं कि दुर्गा प्रतिमा का जो प्रतिमा बनाने का जो समय होता है वो जब रथ यात्रा, जब उल्टा रथ जब होता है तब से स्टार्ट होता है। और महालया के दिन वो जो मूर्ति होती है देवी दुर्गा का जो आईज़ होता है, जो आँखें होती हैं, वो महालया के दिन में बनाया जाता है। और ये भी बहुत ही ऑस्पिशियस होता है क्योंकि इसमें ये माना जाता है कि देवी दुर्गा का प्राण या उसको उनको लाइफ दिया जाता है, चोखो दान जिसको कहते हैं, वो जीवित हो जाती है। जो मिट्टी की मूर्ति है उसे माना जाता है कि चोखो दान में वो जागृत हो जाती है।
देवी दुर्गा। वैसे तो दुर्गा पूजा 10 दिन का होता है, लेकिन 4 दिन माना जाता है सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम महाषष्ठी, महासप्तमी, महानवमी और महादशमी के नाम से जानते हैं। इसमें ऐसा होता है कि जो महाषष्ठी होती है, महाषष्ठी, इसमें ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा अपने बच्चों के साथ स्वर्ग से नश्वर संसार मतलब इस धरती पे आती है, और आने के समय जैसे लोग मृदंग, ढाक, वंदना से उनके धूमधाम से उनके स्वागत करते हैं। इस दिन में मूर्ति को जो उनका चेहरा होता है, उनका जो आँख होता है, उसको चोखो दान बोलते हैं। उसमें लाइफ ऐसा माना जाता है कि उस दिन माता दुर्गा जीवित होती है। महासप्तमी जो दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, तो महासप्तमी कहते हैं। दुर्गा पूजा का ये बोलते हैं पहला दिन होता है दुर्गा पूजा का। इसमें भोर से ही स्नान करके देवी दुर्गा का प्रतिमा का रूप में जो देवी दुर्गा आती है, उनको प्रणाम करते हैं, पूजा स्टार्ट की जाती है। और इसके साथ ही बहुत सारे पूजा होते हैं, पूरा दिन भर पूजा चलती रहती है। लेकिन जो आम लोगों के लिए जो पूजा होती है वो पुष्पांजलि में होती है। उसके बाद संध्या आरती भी होती है शाम को। महाअष्टमी ये सबसे ऑस्पिशियस, सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है बंगालियों में, क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि आप किसी दिन पूजा कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन महाअष्टमी के दिन दुर्गा पंडाल में हर एक ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है कि हर बंगाली महाअष्टमी के दिन दुर्गा पूजा की प्रतिमा के सामने, दुर्गा देवी के सामने नतमस्तक होके पुष्पांजलि देते हैं। और ये बहुत ही ऑस्पिशियस पुष्पांजलि माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे में होता है। इसमें जो माना जाता है कि देवी दुर्गा के रूप में कुमारी पूजो, जिसको देवी माँ के रूप में माना जाता है, तो बच्चियों को भी देवी के रूप में पूजा जाता है इस दिन। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहता है। इसके बाद जब महानवमी होता है, इस महानवमी में दुर्गा पूजा की संध्या आरती बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे महाअष्टमी में पुष्पांजलि महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही महानवमी में जो संध्या आरती होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इसी दिन जो पारंपरिक रूप से जो डांस होता है माँ दुर्गा के सामने, उसको धुनोची नाच बोलते हैं। ये आप कभी आपको समय मिले तो कभी नवमी के दिन शाम को 5:30-6 बजे से लेके कुछ 7, साढ़े 7 बजे तक चलता है। हर पंडाल में आपको मिलेगा ये पारंपरिक जो डांस होता है दुर्गा जी के सामने। उसके बाद धीरे धीरे महादशमी आती है और लोग इसी तरह इंतज़ार करते हैं कि अगले साल माता दुर्गा दोबारा जल्दी आए। तो बहुत ही ऐसा जिसको कहते हैं कि भावभीनी, मतलब बहुत ही आंसुओं के साथ माँ को रुखसत किया जाता है, माँ को विदाई दी जाती है। मूर्ति के साथ भी श्रृंगार बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह के जो आर्टिजन्स होते हैं वो देखिए कितना प्यारा मनमोहक डिज़ाइन बनाते हैं, बहुत ही प्यारा है। ये अंतिम दिन दशमी, सबकी आंखें नम हो जाती है। हर बंगाली के मन में बड़ा पीड़ा होता है कि माँ और कुछ दिन और रहती, लेकिन जैसे कि माँ का वादा है कि हर साल वो आएगी, इसीलिए इस वादे के साथ हम लोग धरतीवासी माँ को विदाई देते हैं। तो पूजा में यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो है सिंदूर खेला, जिसको बहुत ही चाव से हर जो वेडेड फीमेल है, जो भी मैरिड वुमन है, वो इसको एज ए होली की तरह खेलते हैं सिंदूर के साथ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन बनता है बंगालियों के बीच में। तो कभी अगर मौका मिले दोस्तों तो आप भी इसमें शामिल हुइए, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि ये पूजा सिर्फ फीमेल्स के लिए या जो भी लेडीज़ हैं उनके लिए होता है, पुरुष भी ये बहुत ही बड़े चाव से यहाँ पर एंजॉय करते हैं। बहुत ही हर्ष उल्लास से दोनों ही इसको मनाते हैं। पूजा एक फैमिली गैदरिंग के रूप में भी
माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे परिवार एक साथ इस जो फेस्टिव सीज़न को एंजॉय करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब पूजा को, दुर्गा प्रतिमा को हम विदा करते हैं, तो पूरे जो पाड़ा बोलते हैं या लोकेलिटी बोलते हैं, वहाँ पर पूरा इनका प्रोसेशन होता है, ढोल नगाड़े ढाक से इनको विदा किया जाता है। फिर शाम होते होते गंगा में, एक्चुअली मैं कोलकाता के रूप में बात कर रहा हूँ, नहीं तो हर देश में, हर जो भी स्टेट में या कहीं शहर में जहाँ पर भी नदी तालाब होते हैं, वहाँ पर इनका पूरे रीति रिवाज से माँ को अंतिम विदाई दी जाती है और इनको अगले साल जल्दी आने का, जिसको कहते हैं प्रॉमिस लेते हुए, इनको विसर्जन किया जाता है। तो दोस्तों, इस बार दुर्गा पूजा और उत्साह के साथ आप मनाइए। हर जगह दुर्गा उत्सव में होता है, पूरे देश भर में किसी न किसी पंडाल में आप ज़रूर जाइए, दुर्गा पूजा एंजॉय कीजिए, भोग खाइए, संध्या आरती देखिए, धुनुची नाच देखिए, पुष्पांजलि में अगर हो सके तो भाग लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बिल्कुल षष्ठी के दिन एक बहुत ही अच्छा जो अरेंजमेंट होता है, वो लोकल जहाँ पर पूजा होता है वहाँ की लोकल लेडीज़ लोग खाना बनाती है और वो एक तरह से स्टॉल लगाया जाता है। वो स्टॉल आप ज़रूर देखिए, खाइए, एंजॉय कीजिए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, इसी तरह ये पूजा आपके लिए बहुत ही हर्ष उल्लास से हो, इसी तरह से आप मनाएं। इसी आशा के साथ हमें इजाज़त दीजिए और हमारे वीडियोस को आप इसी तरह प्यार करते रहिए। लाइक्स के माध्यम से हमें और प्रोत्साहन दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और डेफिनेटली इस पूजा में हर्ष उल्लास के साथ हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के हर एक सदस्य के साथ शेयर कीजिए, ताकि किसी तरह अगर आप इसमें शामिल हो सके तो मुझे अपने आप में ऐसा फील होगा कि मैं अपना जो हर्ष उल्लास के साथ आप लोग के साथ उस पूजा में मैं आया, आप लोग के साथ मैं इस पूजा को एंजॉय किया। इसी के साथ अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई जगह में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।